तो ऐसी कहानी आती है कि श्रवण कुमार की पत्नी श्रवण कुमार के माता पिता को खट्टा नहीं खिलाती थी, अर्थात जो खुद भोजन करती थी वह श्रवण कुमार के माता पिता को नहीं देती थी। यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि श्रवण कुमार के विवाह ही नहीं हुआ था। आप वेदों में देखें, मैं आज तक किसी भी वीडियो में आपको यह नहीं कहा हूं कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए या मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, किंतु यहाँ मैं जरूर कहूँगा कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए कि नहीं, श्रवण कुमार का विवाह हुआ था और यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं आपसे जरूर माफी मांगू। त्रेता युग के जिस कालखंड में श्रवण कुमार थे, उस कालखंड में उनसे कुछ पहले या कुछ बाद कुछ ऐसे भी पुत्र हुए हैं जिन्हें हमारे धार्मिक ग्रंथ महान बताता है और पिता भक्त बताता है। उनमें से 3 ऐसे महान पुत्रों को विषय में मैं आपसे बात करना चाहूंगा बहुत ही कम समय में। उसके बाद श्रवण कुमार पर आता हूं। पहला थे परशुराम जी। परशुराम जी के विषय में एक कहानी आती है कि अपने पिता के कहने पर उन्होंने अपने माँ का गर्दन काट दिया था, और जब पिताजी खुश होकर के बोले कि पुत्र वरदान मांगो, तो परशुराम जी ने वरदान स्वरूप यही मांगा था कि पिताजी आप मेरे माँ को जीवित कर दीजिए, और उनके पिता ने पुनः उनके माँ को जीवित कर दिया था। और परशुराम जी को पिता भक्त हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। दूसरा थे रावण के पुत्र मेघनाथ। मेघनाथ जब राम जी से युद्ध चल रहा था और युद्ध के अंतिम समय में रावण को बताया था कि पिताश्री यह कोई साधारण मानव नहीं है, यह भगवान है, इनसे युद्ध मत कीजिए। रावण कुछ ललकारा था मेघनाथ को, और पुनः युद्ध में मेघनाथ आकर के वीरगति को प्राप्त हुआ था। हमारे धार्मिक ग्रंथ खास करके रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, वह उन्हें पिता भक्त मानता है मेघनाथ को। भले ही वह असुर था, राक्षस कहा गया है उनको, लेकिन उन्हें पिता भक्त मानता है। तीसरा थे स्वयं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम श्रवण कुमार से बाद में जन्म लिए थे। ऐसा श्री रामचरितमानस में आता है कि दशरथ जी के तीर लगने से ही श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी, और जब उनके माता पिता इस बात को जाने थे कि श्रवण कुमार मर गए दशरथ जी के तीर लगने से, तो दशरथ जी को श्राप दिया था कि जैसे मैं श्रवण कुमार के वियोग में मर रहा हूं, उसी तरह से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। उस समय निसंतान थे दशरथ जी को कोई संतान नहीं हुआ था। मैं इन 3 लोगों का नाम इसलिए बताया आपको क्योंकि श्रवण कुमार हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सबसे महान पुत्र हैं। हिंदू धर्म में कोई भी माता पिता अपने पुत्र को महान अगर बताता है तो यही कहता है कि हे भगवान, मेरा पुत्र श्रवण कुमार है। आखिर ऐसा क्या था श्रवण कुमार में जो महान हुए? राम जी 14 वर्ष पिता के वचन के कारण ही वन में रहे। परशुराम जी खुद अपने ही माँ का गर्दन काट लिया था, कहिए अपने पिताजी के कहने पर, और मेघनाथ अपने पिता रावण के कहने पर ही, उसके हट के कारण ही वीरगति को प्राप्त हुआ था। आखिर श्रवण कुमार ही क्यों महान बताए गए हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में? तो इसके पीछे एक कहानी है, छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा। कुछ गलत फहमियां भी हैं श्रवण कुमार के विषय में। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो सबसे पहले वह गलत फहमी ही सुन लीजिए, और आप सर्च कीजिए गूगल पर, आपको पता चलेगा कि यह गलत फहमी है। लोग कहते हैं कि श्रवण कुमार की पत्नी श्रवण कुमार के माता और पिता को, पहले माता और पिता का नाम हम आपको बता दूं, कहीं कहीं शांतनु बताया गया है और कहीं कहीं शांतव बताया गया है श्रवण कुमार के पिताजी का नाम, और माताजी का नाम कहीं कहीं ज्ञानवती बताया गया है और कहीं कहीं ज्ञानवंती बताया गया है। तो ऐसी कहानी आती है कि श्रवण कुमार की पत्नी श्रवण कुमार के माता पिता को खट्टा नहीं खिलाती थी, अर्थात जो खुद भोजन करती थी वह श्रवण कुमार के माता पिता को नहीं देती थी। यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि श्रवण कुमार के विवाह ही नहीं हुआ था।
आप वेदों में देखें। मैं आज तक किसी भी वीडियो में आपको यह नहीं कहा हूं कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए या मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, किंतु यहाँ मैं जरूर कहूँगा कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए कि नहीं, श्रवण कुमार का विवाह हुआ था और यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं आपसे ज़रूर माफ़ी मांगूंगा। क्योंकि मुझे जितना जानकारी है, जितना मैं शोध किया हूँ अब तक, उसमें कहीं भी मुझे श्रवण कुमार के विवाह होने का प्रमाण नहीं मिलता है। तो फिर श्रवण कुमार महान क्यों हुए? तो मैं 3 लोगों का नाम आपको बताया था, भगवान श्री राम का, मेघनाथ का जो रावण का पुत्र था, और भगवान परशुराम का। इन तीनों ने ही या तो युद्ध किया है या अपने माता पिता से दूर जाकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को गए थे, या मेघनाथ युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त हुआ था, या भगवान परशुराम अपने ही माता की हत्या की थी। किंतु श्रवण कुमार महान इसलिए बने कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ रह करके उनकी सेवा की, देखभाल की, हर तरह से उनके साथ अपना जीवन बिताया, व्यतीत किया। और कोई भी माता पिता यही चाहता है कि मेरे संतान मेरे साथ रहें, मेरे सुख दुख में साथ दे, मेरी सेवा करें। और श्रवण कुमार की महानता तब और बढ़ जाती है कि जब उन्होंने तीर्थ कराने के लिए अपने माता पिता को बहंगी बनाया, कंधे पर लिया, दोनों तरफ माता पिता को बिठा करके, और तीर्थ यात्रा पर निकले। उस बीच में ही दशरथ जी का बाण लगा और श्रवण कुमार मर गए। तो इससे महानता साबित होती है श्रवण कुमार की, कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे और दिल से, मन से उनकी सेवा करते थे। फिर उनके लिए ही अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, ना कि युद्ध में, ना कि वन चले गए और ना कि अपनी माँ की हत्या की। इसलिए श्रवण कुमार महान हुए, क्योंकि उन्होंने माता पिता की सेवा की। इस वीडियो में मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने बड़े बुजुर्ग जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं या कोई भी अभिभावक है, उनकी सेवा करें, अपने कर्मों का पुण्य एकत्रित करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।